दुनिया की सच्चाई पे बहुत ज्यादा भैया दूर से तुम भरोसा ना करना। यहां जो दुनिया दिखती है ना वो है नहीं। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दुनिया की काली सच्चाई बहुत गंदी है। अभी एक फाइल का बहुत पूरे वर्ल्ड में ट्रेंडिंग है, एपस्टीन फाइल। एपस्टीन फाइल पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया जब अभी अमेरिका में 2026 में एपस्टीन फाइल के 30,000 से ज्यादा पेज, 2,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा शायद वीडियो और कई हजार फोटोस निकली। तो दुनिया के वो अमीर आदमियों के नाम निकले जेफरी के आयरलैंड पर जाने वाले पर, कि भैया तुम लोग सुनकर के सोचोगे जो अभी अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसका भी नाम निकला। और वो जो बहुत दिव्यांग था, एक बहुत दिव्यांग था वैज्ञानिक, उसका हम नाम आइंस्टीन नाम था, स्टीफन हॉकिंग्स, उसका तक नाम निकला भैया। वो शरीर से दिव्यांग है, उसका तक नाम निकला। डोनाल्ड ट्रंप का नाम निकला और बिल गेट्स का नाम निकला। भैया हम तो उसको देख करके इतने विचलित हैं, सुबह से 2 दिन से हम उस पर पढ़ाई कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे कि ये है क्या। उसमें भैया अमीरों के काले गोरख धंधे ऐसे निकल करके आए, 8-8 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ते। 8-8 साल की बच्चियां गंदा कृत्य करने के लिए। और गंदा कृत्य करना सो तो ठीक है, 8-8 साल की बच्चियों को नशा देकर के गंदा कृत्य करते, फिर उन्हीं के अंग काटकर उनका मांस खाए। पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा। वो वीडियो देख करके हमारे तो ना रोम खड़े हो जाते कि इतनी गंदी दुनिया हो गई भैया। सच बताएं, हमें तो लोग कह रहे हैं कि अभी कलयुग तो प्रारंभ है, हमें तो अभी चरम पे ही लग रहा। इतने गंदे काम। उसका नाम है एपस्टीन फाइल। आप लोग इस पे देखना, हम आपको प्रेरित नहीं कर रहे कि वो आप देखना, हम आपको बता रहे कि वर्ल्ड में क्या क्या गंदा चल रहा। उस आयरलैंड में अगवा कर करके बच्चियां ले जाते थे। दिल्ली से 815 या 915 रोज लोग गायब हो रहे, उसमें से 600 सिर्फ बच्चियां गायब हो रही। दिल्ली से कहां जा रही पता नहीं। अभी 2 माह पहले गोवा पुलिस ने एक ऐसा जहाज पकड़ा जो लड़कियों से भरा हुआ था और कहीं विदेश ले जाया जा रहा। क्या लेखा जोखा पता नहीं। हम एक प्रार्थना करें, ये दुनिया, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, बुरा ना मानना, भगवान करे सब नहीं पर ज्यादातर, सब नहीं पर ज्यादातर, ये जितने बड़े बड़े हैं ना उनके उतने ही बड़े बड़े काले कारनामे। हम लोग भैया सुखी हैं। हमारे गांव में हमारी माता जी कभी कभी गाती, दाल रोटी खाइए हरि के गुण गाइए। बिहार के लोग बैठे हैं कहो, हाँ बिहार में रउआ गाते हैं, नून रोटी खाइए हरि के गुण गाइए, नून रोटी खाइए हरि के गुण गाइए। पर बिहार में दाल रोटी खाइए हरि के गुण। भैया अपने यहाँ दाल रोटी खाइए हरि के गुण गाइए। गलत काम करके तुम पनीर मत खाना, सही काम करके तुम सूखी रोटी खा के सो जाना। तुम्हारे दिल में बहुत संतुष्टि रहेगी, बहुत संतुष्टि रहेगी, बहुत आनंद तो रहेगा भैया। आनंद तो देखो, पैसा से सुख नहीं मिलता। वैसे ऐसा कहना बहुत कठिन बात है कि पैसा से सुख नहीं मिलता। अभी कोई खड़ा होके कह दे कोई बात नहीं गुरुजी हमें 1 करोड़ दे दो, हम देख ले रहे। तर्क है, कई लोग तर्क का वितर्क कर देते हैं। कोई तो पैसा से सुख तो नहीं मिलता, ये पक्का है। पैसा से यदि सुख मिलता होता तो महात्मा बुद्ध राजपाट छोड़ के महात्मा ना बनते। इतनी बात तो फैक्ट है। पैसा से यदि सुख मिलता तो डायोजनीज नाम का दार्शनिक ग्रीस का सब कुछ त्याग कर निर्वस्त्र होकर फक्कड़ ना बनता। पैसा से यदि सुख मिलता तो दुनिया को जीतने वाला सिकंदर
हाथ नीचे लटकाकर अर्थी में ना जाता। पैसा से तुम भवन खरीद सकते हो, नींद नहीं। पैसा से तुम किताबें खरीद सकते हो, ज्ञान नहीं। पैसा से तुम लोगों को खरीद सकते हो, दिलों को नहीं। मेरे पागलों, पैसा सब कुछ नहीं होता और पैसा सब कुछ नहीं है, पर ऐसा कहने के लिए भी पहले बहुत पैसा होना चाहिए। हाँ, हाँ, पैसा सब कुछ नहीं है ऐसा कहने के लिए भी पैसा होना चाहिए, तब ऐसा कहना। और जब तक पैसा नहीं है तब तक तो यही कहना पैसा सब कुछ है। और एक बात बोले पते की, कल परसों हमने बोली है, फिर बोल दें, कौन सा पेट खराब होना, कह दो, बोलो। आदमी कहता है पैसा हो तो कुछ करूं, आदमी हमें मिलता वो कहता पैसा हो तो मैं कुछ करूं, गुरुजी पैसा हो तो कुछ करूं, और पैसा कहता है तू कुछ कर तो मैं आऊं। वो कहता तू कुछ कर तो फिर मैं आऊं। मेरे पागलों, परमात्मा सच्चिदानंद है। उस सच्चिदानंद की शरण में जो भी गया वो आनंद में रहा। कबीर गए, कबीर जब पहुंचे तो कबीर ने फिर यही तो लिखा, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाहे अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीर यही तो कहता, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। और कबीर ने आगे लिखा, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए। और हम तो अपने पागलों से कहेंगे, मेरे पागलों, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में। मन लागू मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीर, ये कबीर की वाणी है। जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में। और हमारे संत कहा करते, चिंता सबको खाते है, चिंता सबकी पीर, जो चिंता की फाकी करे बाको नाम फकीर। जो चिंता की फाकी करे वो फकीर है। मेरे पागलों, तुम्हें कुछ ना भी हो तो भी आनंद में रहना, धन्यवाद रहना। वो गाना याद रखना, दाल रोटी खाइए हरि के गुण। और एक बात बोल भी दे, जो ज्यादा ना पनीर खाता ना, मोटापा बहुत जल्दी आता। हाँ, मसालेदार पनीर खाने से मोटापा बहुत बढ़ता। और जिसका मोटा होवे पेट, बड़ा होवे गेट, नगर का लगे सेठ, समझो शुगर आ गई। और शुगर को हमारी भाषा में कहते हैं राजा का रोग। कौन सा रोग? राजा का रोग। बहुत खतरनाक होती है भैया। जिसको शुगर हो गई उससे पूछो, दाल का पानी पी रसगुल्ला देख के ललचाता है। भीतर वाला तो कहता लाओ, बाहर वाला कहता नो 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 200 पार। उसको राज रोग कहा हमारी भाषा में। इसलिए कबीर की वाणी याद रखना, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में। जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में। मन लागो मेरो यार
फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में। एक बात और हम कहें, सुख और दुख पे चर्चा चली है तो थोड़ा बढ़ाएं भैया। जो आनंद ना भगवान की याद में है ना, वो कहीं नहीं है। हमको वो गीत बहुत याद आता, जब कभी हम धाम पर मंदिर जाते, अब तो भीड़ बहुत बढ़ गई तो बहुत देर टिक नहीं पाते, लोगों को कष्ट होगा, हम ही खड़े हैं, लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे, ये मन में बार बार विचार है। पर अब भी हम आजकल ना रात को जाने लगे, अब हमने दिन को अपना इस्तीफा दे दिया। अब मंदिर में हम रात को जाते हैं, बड़ा मजा आता। तो कोई मिलता नहीं है, पट खोले जय भोले, हाँ पट खोले जय भोले और बैठ गए। फिर वाह क्या आनंद आता, एकदम शांति, बीच बीच में थोड़ा कुत्ता जरूर भौंकते हैं, बाकी पूरा आनंद, बहुत मजा। वो तो भौंकते ही है, उनकी आदत है। बड़ा आनंद आता रात को बैठने में, 2-2 घंटे। आज भी, आज बताएंगे नहीं हमको जाना है, पक्का नहीं, नो 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 कैंसल, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत ट्रैक पे चले गए, नहीं जाना। हाँ तो हमको बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद रात को बैठकर। तब कभी कभी जब हम बैठते ना रात को, वो बड़े प्यारे लगते हैं मासूम से, तब हम उनको एक गीत सुनाते हैं। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो राम, जरा तमन्ना यही है, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। तो जो आनंद ना बालाजी की चरण शरण में बैठ के है, कहां दुनिया में साफ पड़े हो। छोड़ो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद से परिपूर्ण यह भगवान का यह परम ग्रंथ है, कली काल का सर्वोत्तम साधन। जैसा कि हमने कथा के प्रारंभ में कहा, गन्ना को खाने से गन्ने की फांस लग सकती है दांतों में, गन्ने का रस थोड़ा थोड़ा चूसने से थोड़ा थोड़ा मजा आता है, पर गन्ने के रस का पूरा मजा लेना है तो उसकी पिराई करो। पिराई करने के बाद में गिलास में भरो, मशीन में डालने के बाद जो रस निकलता है उसमें थोड़ा पुदीना लगाओ, थोड़ा नींबू लगाओ, थोड़ा सा चटकारा वाला टेस्टी नमक डालो, फिर सिप सिप करके हल्की बर्फ डाल करके पियो। आहा, जून के महीना में दिन में 12 बजे जब ये मिल जाए, वाह एकदम तरल तरल हो जाता। हमारे गांव में कहते हैं जी जुड़ा गो, हम कहते जुड़ा गो, जी जुड़ा गो, मजा आ गो, जी जुड़ा गो, बड़ा